टायरिंग मेरा काम है नहीं, क्योंकि आई वर्क फ्रॉम होम। मोस्टली किसी से मीटिंग वगैरह करनी है या अपनी कोई आउटिंग है उस पर जाना हो तो मैं जाती हूँ। अदरवाइज़ आई लव स्टेइंग एट होम एंड आई लव द नेचर ऑफ माई जॉब। सो उस तरह से मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि मतलब जिन लोगों की 9 to 5 रूटीन होती है उनकी टोटली डिफरेंट होता है यार, अच्छी खासी थकावट होती है। बट लाइक माइन इज़ डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई कैन, बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर रियली गुड। जहाँ पे घर के कामों की बात है तो कुकिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ, आई डोंट माइंड दैट। कुकिंग मतलब रोज़ का रोज़ जो खाना बनता है वो मुझे कोई इतना हेक्टिक काम लगता नहीं है। साथ में जो सफाई वगैरह होती है वो मैं मोस्टली वीकेंड्स पे कर लेती हूँ। और घर में इतना गंद होता ही नहीं है, मैं और रोशना ही होते हैं, सो बाल ही गिरे हुए होते हैं सारे फर्श पे, वो मसला होता है थोड़ा सा। तो मैं क्या होता है, चीज़ें वगैरह सेट रखो, अगर आप साथ साथ मैनेज करो तो इतना मसला नहीं होता। हाँ, अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरा घर बहुत बड़ा मेस बन जाता है, फिर उसमें मैं हेल्प ले लेती हूँ ऑब्वियसली। लेकिन नॉर्मली लाइक इतना कोई का ख़ास काम मेरा होता नहीं। दीज आर लाइक बेसिक एडल्टहुड थिंग्स जो आपको करनी होती हैं। सो अगर आपको दर्दें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, यू हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ। और बाकी ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम इवनिंग का होता है, जब हुस्ना स्विमिंग करती है और मैं यहाँ बैठ के जो है सारा व्यू वगैरह इंजॉय करती हूँ। सो या दैट्स माई लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई लव माई लाइफ। यार इंशाल्लाह सून मेरा प्लान है, लाइक देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू सॉर्ट बिफोर आई कॉल देम हियर। सो लाइक आई एम रियली प्लानिंग ऑन दिस वन एक्चुअली। अभी तो मेरे फ़िलहाल अपनी बहन से मिलना है, ठीक है। और हम लोगों का हर मंथ हमारा प्लान कैंसिल हो रहा है, आई डोंट नो वाई, कुछ ना कुछ है ऐसा। लास्ट मंथ उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसका वीज़ा मतलब रिजेक्ट हो गया। कैन यू गाइस बिलीव इट, मेरी बहन का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब इस मंथ हमारा दोबारा प्लान है मिलने का। सो विच इज़ कमिंग फ्रॉम यूरोप टू मीट मी हेयर एंड होपफुली मैं उससे मिल लूँ। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है जनवरी में या फेब में कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलूँ, उनको इधर बुलाऊँ, या देखें हाउ एवर इट गोज़, लेट्स सी। इंशाल्लाह वट एवर हैपन्स इट्स गोना हैपन फॉर द गुड। सो मुझे ऐसे रिजेक्शंस, वीज़ा रिजेक्शन और इन चीज़ों पर ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि आई नो अगर कोई रुकावट भी आ रही है तो वो बेहतरी के लिए आ रही होती है, ठीक है। सो लाइक आई एम टेकिंग थिंग्स वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी स्लो। यार ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं मतलब जिस वक्त मैं लेटती हूँ ना, आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मैं जैसे ही बेड पर लेटती हूँ मैं उसी वक्त सो जाती हूँ। लाइक नेक्स्ट 10, अगर मैं सोचूँ ना कि मुझे नींद आई है, मैं अपना सर नीचे रखूँ, मैं सो जाती हूँ। मतलब ये सीन है मेरी नींद का, ठीक है। सो मैं मतलब जागी भी नहीं होती रात को, और 9-10 बजे मुझे सोना होता है क्योंकि सुबह हुस्ना को स्कूल वगैरह भेजना होता है। और मुझे अपना काम, मैं कोशिश करती हूँ जब हुस्ना स्कूल में तब मैं अपना काम कर लूँ ताकि जब वो आए तो हम दोनों अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है रूटीन। और रात को मुझे अगर तो मेरी आँख खुल जाए 2 बजे और मेरी नज़र पड़ना शुरू हो जाए खिड़की के ऊपर, तो मुझे पता है अंधेरे में भी रैंडम फेसेस नज़र आते हैं। अगर आप थोड़ा सा यूँ करके दोबारा खोल के देखते हो कुछ अजीब सा नज़र आता है, फिर यूँ करके आप देखते हो कुछ अजीब सा। सो लाइक उस टाइम पे जागो ही नहीं, सिंपल, इट्स सो सिंपल। आप 9 बजे खाना खाओ, बच्चे के साथ ही सो जाओ ताकि रात को डर ही ना लगे। लेकिन यार दिस इज़ लाइफ। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आई एम नॉट इवन किडिंग। अक्सर ऐसा होता है मैं जब घर में अकेली होती हूँ या मैं काम कर रही होती हूँ ना, मुझे रैंडम चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बाहर कॉरिडोर में कोई चल रहा है, और मैं मतलब डर लगता है सोच के कि यार ये कदमों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली लोग रहते हैं, अपार्टमेंट है मेरा, तो सामने वाले अपार्टमेंट में बाकी लोग रहते हैं और साथ रहते हैं, तो वो चलने की आवाज़ें आ सकती है। लेकिन कभी कभी लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग, नोबडी बिलीव्स मी ऑन दिस वन, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे फ्रिज खोल के बंद हुआ है। मैं अक्सर अपनी बहनों को, फ्रेंड्स को बताती हूँ कि यार आज मेरे साथ पता ये हुआ है कि मुझे फील हुआ है कि किसी ने फ्रिज खोला है। लाइक यार राइट, जन्नात तुम्हारे घर में खाना खाने आते हैं। लाइक एवरीबडी मेक्स फन ऑफ दिस थिंग, बट ऑनेस्टली टेलिंग मुझे ऐसा फील होता है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस अराउंड इन द हाउस। और लाइक रैंडमली मुझे बस आवाज़ें आती हैं। अब मेरे कान भी बज सकते हैं, ठीक है, द अदर केसेस की खामोशी इतनी होती है, कोई भी आवाज़ आ जाए ना तो ऐसा फील होता है कि जैसे कोई है। लेकिन इन सिचुएशंस में मैं हूँ। आप ये बात अब आपने बोल दिया, मुझे पूरी तरह डर लगता रहेगा। आई एम इन अ बेटर प्लेस मेंटली। आई मीन ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं पिछले दिनों में जिनकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्ट हुई है, लेकिन ऑनेस्टली द लाइफ दैट आई एम लिविंग नाउ वॉज अ ड्रीम फॉर मी लाइक अ फ्यू ईयर्स अगो। सो कुछ भी हो जाए लिटरली, मैं मतलब मेरे लिए वो डाउनफॉल नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत सीरियस डाउनफॉल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये छोटे मोटे मसाइल मुझे अब फील नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो मैं नम हो गई हूँ, या तो ये कि मैंने खुद को इतना पत्थर कर लिया है कि जो भी चीज़ हो मुझे फील नहीं होती। और मेंटली लाइक आई जस्ट नो, एक चीज़ की तो मुझे समझ आ गई है कि
कुछ बुरा भी होता है ना, वो फ्यूचर में कुछ अच्छा होने के लिए होता है। लाइक वट एवर बैड कम्स योर वे, वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपकी ऐसी बेहतरी आती है कि आप कहते हैं कि यार अच्छा ही था कि वो हुआ था। सो मैं मेंटली उस स्टेट में हूँ इस वक्त कि मुझे